नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। तो जैसा कि देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ हरे हरे पौधे ही दिखाई देते होंगे, तो लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम कहाँ आए हैं आज। तो चलिए पर्दा को उठाते हुए हम आपको बताते हैं कि यह है रेशम उद्यान, जहाँ पर कि रेशम के कीड़ों का पालन होता है और बड़ी संख्या में रेशम उत्पादन किया जाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आपकी चारों तरफ शहतूत के ही पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि इसी शहतूत के पत्तों को खाकर ही रेशम के कीड़े बड़े होते हैं और अपना रेशम उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं रेशम के कीड़े का जीवन काल। यहाँ पर रेशम के कीड़े आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बड़े बड़े ट्रे में रखे गए हैं और उन ट्रे में हरे हरे पत्ते रखे गए हैं उनको खाने के लिए। वही भोजन है उन लोगों का, शहतूत के पत्ते। शहतूत के पत्ते इसलिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है रेशम की। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि देखिए कितने प्यार से यह नन्हा सा कीड़ा शहतूत के पत्तों को कितनी तेज़ी से खा रहा है। इसी तरह से सभी उसके साथी इतनी ही तेज़ी से कीड़े को पत्ते को खाते हैं और अपना विकास करते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह कोकून बना हुआ है। कोकून का मतलब है कि यह कीड़ा अपने आप को एक प्यूपा के रूप में अंदर हो जाता है और ऊपर से अपना एक बाहरी परत बना लेता है रेशम के धागों का। और जब यह वयस्क हो जाते हैं कीड़े, तो इसी तरह से इन्हें पेपर वगैरह के नीचे ढक करके रखा जाता है ताकि जल्द से जल्द वह कोकून का रूप ले ले। और यह कीड़े अभी कोकून का रूप नहीं लेंगे, इनमें कुछ समय लगेगा और यह भी उसी कोकून का रूप ले लेंगे। इसी तरह से जैसे आपने पीछे देखा, हमारे पहले देखा होगा, इस तरह से घास फूस और पेपरों से ढक करके रखा जाता है ताकि थोड़ा गर्माहट उन्हें मिले और जो कीड़े हैं वह जल्दी से जल्दी अपना विकास कर लें। और इसी तरह से गर्माहट जब मिलेगा तो वह कोकून का रूप ले लेंगे। और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से यह कोकून बन जाता है। क्योंकि यह अभी पका हुआ नहीं है, इसमें कुछ समय बाकी है पकने में। और जब यह पूर्ण रूप से पक जाते हैं तब इन्हें सुखा दिया जाता है या फिर गर्म पानी में डाल करके अंदर के कीड़े को मार दिया जाता है। क्योंकि यदि वह कीड़ा इस कोकून को फाड़ करके निकल जाएगा तो सारा रेशम बर्बाद हो जाएगा। और एक कोकून में लगभग 1000 से 1200 मीटर धागे तैयार होते हैं। इस तरह से अच्छी किस्म के रेशम बनाने के लिए इस कोकून को गर्म पानी या फिर धूप में सुखा करके उस कीड़े को मार दिया जाता है, ताकि वह कीड़ा अगर तितली का रूप लेकर के बाहर निकल जाता है तो समझ लीजिए वह रेशम टोटल बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि रेशम के कीड़ों की कुल जीवन अवधि 20 से 22 दिन की होती है। अंडों से निकलने के बाद इसे ट्रे में रखा जाता है। ट्रे में रखने के बाद इन्हें दिन भर में लगभग 4 बार शहतूत के पत्ते और उनकी टहनियों को उनके ट्रे में रखा जाता है खाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यह छोटा सा नन्हा सा प्राणी रेशम का जो है ये पत्तों को खा रहा है। तो हमने भी देखा इसे किस तरह से खा रहा है। और इसी के साथ में जिस तरह से ये कीड़े हैं, इन पर भी रोगों का प्रकोप होता है। 3 से 4 प्रकार के रोग होते हैं। अगर कोई भी कीड़ा बीमार पड़ जाता है या बीमारी से मर जाता है तो उसे तुरंत वहाँ से निकाल करके फेंक दिया जाता है और उस पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है ताकि बढ़िया क्वालिटी का रेशम तैयार हो। और इस तरह से जब यह कोकून बन जाता है, कोकून का मतलब जब वह चारों तरफ से अपना घर बना लेता है एक तरह से रेशम का, और उसी रेशम के घर में कीड़ा पैदा रहता है। लेकिन वह कीड़ा उस रेशम के कोकून को फाड़ के उड़ ना जाए। अगर वह उड़ जाता है तो समझ लीजिए कि वह रेशम का खराब हो गया है। इसीलिए उसके अंदर रहते हुए ही इस कोकून को कड़े धूप में सुखा दिया जाता है ताकि यह कीड़ा उसी के अंदर मर जाए और हमें अच्छी क्वालिटी की रेशम प्राप्त हो। और वह कीड़ा मरने के बाद उसके बाद किसान भाई इसे व्यापारी आते हैं और इसे खरीद करके ले जाते हैं। अब वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है कि क्या रेट उन्हें मिलता है और क्या रेट नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से रेशम का उत्पादन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस तरह की जानकारी भरी वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ते रहते हैं और पढ़े भी हैं, तो आप लोग उन वीडियो को देखें
और कुछ सीखने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए जगह, एक नए वीडियो, एक नए चीज़ के खोज में। तब तक के लिए नमस्कार।